ते अभ्रभवसे तड़दंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विखान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय श्रीकाश्यपान्वयपयो निधिपूर्ण सोमं वानादियोगी पद पंकज चंचरीकं श्रीबालदेशिक महार्यदेक पात्रम श्रीशालग्राम गुरुवर्यमहं भजामि। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमह मुकुत होय श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखे देह नाथ कहीं खागे। तो राम कहाँ तनु राखो ताता, अमुख मुस्काय कहते ही बाता। सतयुग की कहानी है। नाम ही संसार में एक आधार है। इस कलिकाल के अंदर में मुझे भगवान राम मिले न मिले, मुझे भगवान श्री कृष्ण मिले न मिले, भक्त ध्रुव मिले न मिले, भरत प्रहलाद मिले न मिले, जिंदगी में हर चीज मान लेने पर ही आपके जीवन का प्रश्न सुलभ हो सकता है। अगर आप जिंदगी में मान के नहीं चलोगे तो जिंदगी तुम्हारा नीरसमय हो जाएगा। कितना भी दुख रहे लेकिन हंसता मुस्कुराता हुआ आदमी जब चलता है तो दुख की टोली तो एक न दिन आपसे आगे बढ़ करके चला जाएगा और आप सुखी की टोली में आ जाएंगे। पापियों के टोली में रहता हुआ भी पापी अपनी गति से चलता चला जाएगा। आप धीरे धीरे गति से चलो। जब धीरे धीरे गति से चलोगे तो पाप की टोलियां आगे बढ़ जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। जब आप पीछे रह जाओगे तो सोच लेना कोई न कोई पुण्यात्मा का हस्त का स्पर्श हो जाएगा। हमारी जिंदगी जो तबाह थी, बर्बाद थी, हमारे संसार के बगीचे जो खिलने लगेंगे। जो हमारे संतों ने एक ही चीज कहा, तो घर बैठा रहा, तो घर बैठा रहा, तो जहां भी रह, एक चीज ध्यान देना, नाम को मत छोड़ना, नाम को कभी मत छोड़ना। गुरु आपको भगवान नहीं देते, गुरु आपको भगवान नहीं देते। गुरु आपको क्या देते हैं? भगवान का नाम देते। ओम नमो नारायणाय। क्या दिया आपको? गुरु भगवान दिए क्या? ये फूल है, ये लो पकड़ लो, ये फूल ये पकड़ लो, ये यही भगवान है। नहीं, गुरु ये नहीं कहता कि ये फूल है पकड़ लो ये भगवान है। गुरु ने कहा कि मंत्राधीन है देवता, मंत्र के अधीन भगवान को रहना पड़ता। मैं तुमको भगवान तो ला करके नहीं दूंगा, लेकिन भगवान का नाम तुमको दूंगा। याद रखना, उस नाम के अधीन भगवान है। बीन जब बजाया जाता है, बीन जब बजाया जाता है तो सांप बिल में भी रहता तो बाहर निकल आता है। अगर बीन नहीं बजाया जाए तो सांप बिल में पड़ा है, नहीं आएगा। आपके घर के अंदर में सांप पड़ा हुआ है, इतना बड़ा घर है, इतने झड़ोके हैं, इतने छेद पड़े हैं, पता नहीं ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा घर के अंदर में। लेकिन बीन बजाने वाला आता, बीन बजाता, सांप जहां भी रहता उसके आवाज में मस्त होकर के सामने खड़ा हो जाता। ठीक उसी तरह से तुम्हारी बदन रूपी घर में, तुम्हारे बदन रूपी घर में काम क्रोध मद लोभ 5 फन वाला सर पे बैठा हुआ है। इसमें कितने छेद हैं, कहां बैठा हुआ। गुरु ने कहा
कि मैं तुमको एक बीन देता हूं, और वो बीन था राम नाम का, वो बीन था कृष्ण नाम का, वो बीन था ओम नमो नारायणाय, ओम वेंकटेश्वराय। वेंकटेश भगवान का, नारायण भगवान का बीन दे दिया, का बेटा बजाओ। जब बजाते लग जाते हैं, ओम नमो नारायण करने लग जाते हैं, तो भगवान जहां भी रहते दौड़ते हुए आ जाते हैं। अपी तू अजामिल गज गन काऊं, भाई मुकुट हरि नाम प्रभाव। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों ने लिखा। अपी तू अजामिल, नाम के प्रभाव से महान पापात्मा ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला अजामिल, कान को जबंसी अजामिल, ऋषि पुत्र अजामिल, एक पाप उसने देख लिया, उस अप्सरा के चक्कर में फंस गया और अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने कर्मों को जो नित्य आहुति देता था सब कुछ छोड़ दिया, उसके संग में रहने लग गया। लेकिन संत की कृपा हो गई, गांव से बाहर में पड़ा था, उसके 5 बच्चे हो चुके, एक छोटा सा लड़का था। एक दिन संत उसके दरवाजे पहुंच गए, अहम भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो, अहम भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दो। जब दरवाजे पर संत या कोई भी भिखारी आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, तो कहते हैं अन्नम ही पिपासितम देहि, अन्न तो तत्काल दे देना उसको, नहीं तो वो आपको बता के जा रहा आज मैं भिखारी हूं, तुम मुझे नहीं दोगे तो कल तुम भिखारी बनोगे। अगस्त ऋषि ने ऐसा भगवान राम को विवेचन किए वाल्मीकि रामायण के अंदर में। जो चीज बोलना शास्त्रोक्त, इसलिए जो दरवाजे पर आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, कहते हैं ना जिन मुख निकसत, जिन मुख निकसत नाही। कोई दरवाजे पर आ गया हो, वो तो मर करके तुम्हारे पास में आया और तुम कह दो नहीं, तो तुम तो सबसे पहले मेरे, नहीं तो करो ही नहीं। जितना बन सके रोटी उसके हाथ में दो। हमारे यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले आप ब्राह्मण से निकालो। जो ब्राह्मण कैसे निकालेंगे? रसोई घर में जो जा रहा है अनाज, वो जो सूखा है एक मुट्ठी निकाल करके एक पात्र में रख दिए, वो ब्राह्मण हो गया। जब आप रोटी बना लिए तो अग्नि अंश दो, अग्नि अंश देने के बाद समझे न, स्वान अंश दो, गो अंश दो, तब जा करके अपने आप को खाओ। आज समस्याएं ऐसी जटा भयावह हो गई कि हम लोग अंश देना ही भूल गए और सर्व अंश ग्राही हो गए। इसलिए हम सब दुखी हैं, सुखी नहीं हैं। जो दूसरे का अंश खा जाता है, कहते हैं कि वो क्या बनता है जानते हो? जो दूसरे का अंश खाता है, हमारे रुद्र में राजा अम्बरीश के चरित्र के अंदर में वर्णन किया गया है कि जो रुद्र का अंश खाता है वो नरक का गामी होता है, जो दूसरे का अंश खाता है वो नरक का गामी होता है। तो अपी तो अजामिल गज गन काऊं, याद रखना जीवन में तुम कर्म कुछ करो या न करो, लेकिन राम नाम मत भूलना, गुरु मंत्र कभी मत भूलना। अजामिल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, अजामिल तो नहीं थी लेकिन उसकी वैश्या जो पत्नी थी वो दौड़ती हुई आई, संत आए हैं, सूखा समझे, आटा दे दिया, नमक दे दिया, घी दे दिया, आलू दे दिया। संत दरवाजे पर रोटी बनाया, खाया, बड़े प्रेम से संत ने कहा। एक संत ने कहा देखो भैया रोटी तो खा रहे हो, उसके घर के अंदर में लुढ़क रहा है शराब का बोतल, इस पापी का पापी, अरे ये मुझे अन्न दिया, मैंने बनाया अपने हाथ से, तुलसी दल छोड़ दिया, तो क्या पाप रहा उसके पास में? जब भगवान देख लेते हैं, तुलसी रानी देख लेती है, तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाती है। गंगा में एक डुबकी लगाने से कल्प कल्पों का पाप मिट जाता है। इस हरिद्वार क्षेत्र में हम लोग अहो भाग्यशाली हैं कि ऐसी विकट स्थिति में भी गिरते पड़ते हम सब करुणा में आ गए और गंगा में गोता लगा लिए। मैं जरूर कहूंगा जितने लोग गंगा में गोता लगाए हैं ना, तो उतनी गोता का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि करुणा भी ढक जाएगा। याद रखना, करुणा भी ढक जाएगा।
उसको भी मिटाने का यही धर्म ही संसार में सब कुछ है, नाम ही संसार में सब कुछ है। तो अजामिल के दरवाजे पर भिक्षा मांगा, आग में पका तो ऐसे शुद्ध हो गया, तुलसी दल छोड़ा तो महाशुद्ध हो गया, और गोविंद गोविंद करके भगवान को भोग लगाया तो महाशुद्ध हो गया। कहा इसमें शराबी हो चाहे कबाड़ी हो, लेकिन मैं तो भगवान को भोग लगा लिया। भगवान कहते हैं कि मैं जिस दृष्टि पूतना सबरी के बारे में बोलते हैं ना कि अधम ते अधम, अधम अति नारी और तीन में मैं मति मंद आघारी, यही बोलती है ना। लेकिन भगवान कहते हैं आघारी मैं हूं, पाप को हरण कर, तेरी वचन से मैं आघारी हूं, मैं पाप हरण करता हूं। तो आज उस अजामिल का भी पाप हरण संतों ने किया। संत के सामने अजामिल आया दौड़ता हुआ, चरण पकड़ लिया, कहा महाराज मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं दक्षिणा कहाँ से दूं? का दक्षिणा के बदले में तेरा जो छोटा बेटा है इसका नाम मैं नारायण रखता हूं, उसी नारायण से तेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ही इस संसार के अंदर में मुक्ति देने वाले। और संत ने, तुलसी ने जरूर लिख दिया, जाकर नाम परत मुख आवा, अधम हो मुकुत हो श्रुति गावा। श्रुति वेद वेदांत नाम की महिमा का विवेचन करते हैं। और यहीं पर मैं विश्राम देता हूँ। और मैं कहूँगा कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, भगवान तुम अशुद्धा अवस्था में हो, जैसे कोई कहता हमारे परिवार में कोई मर गया, कि स्त्रियाँ कहती मुझे ये हो गई, उस अवस्था में नाम ले सकते हैं आप, ग्रंथ नहीं छू सकते हैं, नाम ले सकते हैं, अंतर्मुखी से उस भगवान का नाम लें। मैं कहूँगा कि बाबा प्रोडक्शन ने जो इतना बड़ा नाम अर्जित किया है, इतना बड़ा नाम उनका अर्जित है, याद रखना ये जो नाम है ना, इनके द्वारा जो किया हुआ कृत्य है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनकी फिक्स डिपॉजिट हो रही है। और वो फिक्स डिपॉजिट का ब्याज ऐसे धर्म कर्म जो कर रहे हैं इनको निरंतर मिलता रहेगा। ये हमेशा सुखी रहेंगे और इनका नाम भी कृतियां का झंडा फैलता रहेगा।